जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे कुमार गौरव सर का फुल पत्ती वाली क्लास का अर्धवार्षिकी का जो करंट अफेयर का बुक अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, उसका हम लोग आज मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। इस बुक में आपको जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक जितने भी गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर पढ़ाए गए हैं सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और यही वो बुक है, यह बुक जो है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसके विशेष आकर्षक कुछ तथ्य हैं, तो हम लोग सभी को जो है पेज बाय पेज कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और ये आपको मार्केट में आपको आसानी से 80 रुपये में मिल जाएगा, तो आप इसको खरीद सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग इसका जो है अनुक्रमणिका देख लीजिए, यानी कि जो इसका विषय सूची देख लीजिए। देखिए इसमें पहले में जो है आपका वर्तमान पदाधिकारी हैं, दूसरे में आपका भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दिया गया है, तीसरे में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, फिर आपका आर्थिक परिपक्ष है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, खेल और खिलाड़ियों से प्रश्न है। और फिर आपका यहाँ से 8वें नंबर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ है, सूचकांक एवं रिपोर्ट्स हैं, सम्मान एवं पुरस्कार हैं, योजनाएं एवं कार्यक्रम अभियान है, सम्मेलन एवं बैठक जो है कॉन्फ्रेंस है। फिर आपका 13 नंबर में अभ्यास कॉपरेशन है। फिर आपका 14 नंबर में जो है ये मेला महोत्सव और जो प्रदर्शनी है। फिर आपका यहाँ से ऐप और जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा वो है। फिर पुस्तक एवं लेखक है, चर्चित व्यक्तित्व, फिर निधन है और दिवस एवं उसके थीम है भारत सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम है। फिर आपका यहाँ से 21 नंबर में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एवं केंद्रीय बजट 22-23 से जो प्रश्न है। फिर आपका अग्निपथ योजना से भी प्रश्न मिलेगा देखने को, कोविड-19 एवं टीकाकरण से, विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि विगत जो प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछे गए, इससे आपका जो है 36 प्रश्न देखने को मिलेगा। और ये 18 जुलाई 2022 को जो आयोजित क्लास हुआ था उसमें आपको ये 400 करंट अफेयर है, तो इसको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 436 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ महा तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पर यहाँ पर जो है पूरे करके मैं दिखलाऊंगा, यहाँ पर परे लिखा गया है, पूरे होगा, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक, ऑल दी बेस्ट। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। देखिए यहाँ से पहला जो पॉइंट है कि मध्याह्न यानी कि मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये 1995 में शुरू किया गया था। हालांकि ये तो करंट अफेयर का प्रश्न नहीं है, पहला जो है ये आपका जीके का प्रश्न हो गया, ये 1995 से शुरू किया गया था। ठीक, चलिए दूसरा जो ये प्रश्न आपका ये करंट अफेयर से प्रश्न है कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरल परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है, तो ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर शहर में जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर क्षेत्र में जो है ये प्रस्तावित है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये प्रश्न है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली जो है महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये हंगरी की बनी हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। ये MPPCS में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो इसरो का पूरा जो नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि प्रश्न के किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियम को रेडियो टैग्ड, यहाँ पर जो रेडियो टैग्ड किया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं यहाँ पर श्री मंगू भाई यहाँ पर छगन भाई पटेल हैं। ठीक, आपको साथ ही साथ इसके जो है राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री को भी याद रखना है। ठीक, और यदि इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और पिछले बार यहाँ पर जो पिछले जो करंट अफेयर जो उत्कर्ष का है मंथली, उसको भी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, जो जून का है, तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, जून वाले को भी। और चलिए यहाँ से छठा जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है क्या, तो वर्ष 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न है कि वर्ष 2022 से 23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षण का क्या नाम है। ये आपको UPPCS में जो पूछा गया प्रश्न है, तो इसका नाम है CUET। कौन, CUET, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हाल ही, यहाँ पर जो हाल ही में है, तो
सॉरी यहाँ पर हल हेतु, ठीक है, यानी कि सॉल्व यानी कि समझौता हेतु, हल हेतु करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया है? तो इस पर हस्ताक्षर किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री, और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? कौन, देखिए इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो वह लक्षित समूह है फुटपाथ विक्रेता। कौन? फुटपाथ विक्रेता। अगला पॉइंट यहाँ से 10 नंबर है कि 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही है, इसमें देखना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए यहाँ से 2 है। यहाँ से पहला है कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा है 2026 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन सा इसमें से कथन सही है? तो इसमें से हम लोग का जो कथन है वह दोनों ही सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 11 नंबर है, ये कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का जो है अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट, कर्नाटक के द्वारा ये किया गया है, ठीक। और हम लोग बात करते हैं यहाँ से कर्नाटक के, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? श्री बसवराज बोम्मई है, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 12 नंबर है कि अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट बनी है? तो वह कौन बनी है? वह बनी है सामिया सुलू हसन। कौन? सामिया सुलू हसन। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 13 नंबर है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? इसमें महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, पीवी सिंधु के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का यह 14 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो यह घोषित किया गया था 21-22 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? वो कौन से ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन जो गंगा है इसके तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों को वापस लाया गया। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा किस दिन को? डॉल्फिन डे ये आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 17 नंबर कह रहे हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें 136वें स्थान पर है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, 136वें स्थान पर। अगला यहाँ से 18 नंबर जो प्रश्न है कि मार्च 2022 में प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो 2021 की विजेता पूछा गया कि कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरिना बिलवास्का थी। ऑप्शन ए करेक्ट, क्लोरिना बिलवास्का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो यह स्थापित करने जा रहा है जामनगर भारत में। कहाँ? जामनगर भारत में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर जो है यह प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न है कि बिमस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए इसमें पहला है कि PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। दूसरा जो पॉइंट है कि 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने की। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें देखना है, इसमें कोड भाषा में आपको ऑप्शन देना है। तो इसमें से दोनों है जो वो सही है, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों सही है। अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? देखिए यहाँ पर दूसरा जो है भारत का कौन सा शहर है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा वह मुरादाबाद है। कौन सा? मुरादाबाद। अगला यहाँ से 22 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो वह पहला हवाई अड्डा है कोचीन। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के
नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों में कौन से हैं? तो वह 3 राज्य जो है शीर्ष में पूछा गया है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा इसमें शीर्ष में आपका गुजरात, केरल और पंजाब। ऑप्शन डी देख लीजिए, गुजरात, केरल और पंजाब। अगला यहाँ से प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो ये वृद्धि दर्ज किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का ये 25 नंबर है। ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2000 यहाँ पर वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और तथा निवेश को जो है सुगम बनाना। तो और यहाँ से देखना है कि कौन सा जो इसमें से सही है। तो हम लोग का इसमें जो सही है वह दोनों ही कथन सही है। इसे 14 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है? तो इसमें से जो कथन पहला है कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा जो कथन है कि भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में जो है रजत पदक जीता। कौन सा है? तो इसमें हम लोग का दोनों ही कथन सही है। यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन, यहाँ पर जो कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि अटल सुरंग रोहतांग, यहाँ पर अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 902 किलोमीटर है। कितना? 900। यहाँ पर 902 नहीं है, ये 9.02 किलोमीटर है। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह 30 नंबर है। कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है किसे? तो ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है यह संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय, यहाँ पर जो एक आम केंद्रीय सचिवालय साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का जो निर्माण के लिए संदर्भित करता है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो यह जो योजना है शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो स्वर्ण पदक जो जीता गया यह भाला फेंक में जीता गया। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा जो है 19 पदक जीता गया। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में जो है विकसित किया गया है? तो ये आपका BPPCS में पूछा गया प्रश्न है। ये विकसित जो किया गया है ये विकसित किया गया है इजराइल के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का ये 35 नंबर है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? ये स्पुतनिक 5 जो है कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है, ये किस देश ने किया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है, वे जो बाइडेन जो है वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो है वो उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन यहाँ से ए करेक्ट होगा। तो यहाँ तक जो हम लोग का ये 36 प्रश्न था कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम लोग का ये 18 जुलाई 2022 को आयोजित क्लास के जो है सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और चलिए हम लोग का यहाँ से जो है प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला रखा गया है मेरठ में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये हरा कर पूछा गया किसे? तो श्रीलंका को हरा करके जीता गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो यह पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है इजराइल के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है गलत है? हिंदी जो है ये देवेंद्र मेवाड़ी को, अंग्रेजी जो है ये नामित गोखले को, राजस्थानी जो है ये
मितेश, यहाँ पर जो है मितेश निर्मोही को, और ये जो चौथा है संस्कृत जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को। इसमें से कौन सा जुग्म जो है गलत है? तो इसमें हम लोग का राजस्थानी जो है ये मितेश निर्मोही से ये गलत है, बाकी जो 3 है यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो वह पहला प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी होगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट की हम लोग बात करें तो केरल उच्च न्यायालय होगा, केरल हाई कोर्ट होगा। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? देखिए एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो वह हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मिलन 2022 का जो आयोजन है ये विशाखापत्तनम में किया गया। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली जो है महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल, याद रखिएगा अलका मित्तल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर है कि चर्चे में रहा यहाँ पर जो लोसर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये लोसर जो महोत्सव है यह संबंधित है लद्दाख से, ऑप्शन ए याद रखिएगा लद्दाख है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है हैदराबाद में किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 12 नंबर जो प्रश्न है ये प्रश्न कह रहा है कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये ओपन रॉक का जो उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन यहाँ पर संसाधन CPR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वह देश का दूसरा राज्य है वह छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? इसमें प्रथम पुरस्कार जो है किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है? आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है? तो ये पाकिस्तान की हुई है। अगला प्रश्न है कि जानी मानी शख्सियत यहाँ पर जो है पालो नजी मिस्त्री का निधन हो गया, वो थे? तो ये जो पालो नजी मिस्त्री थे यह एक कारोबारी थे, ऑप्शन ए याद रखिएगा यह कारोबारी थे। अगला प्रश्न है कि 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की? ये वीर बाल दिवस जो है किस दिन मनाने की घोषणा की? तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 18 नंबर है कि जून 2022 में किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDB का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को, ऑप्शन ए याद रखिएगा नितिन गुप्ता। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यहाँ पर AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का जो है उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर्स इन ड्रामा चुना गया है? तो ये चुना गया है बिल स्मिथ को, ऑप्शन डी याद रखिएगा बिल स्मिथ को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि जनवरी 2022 में किस देश ने कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की गई? डेल्टा क्रोन की पहचान की गई है ये साइप्रस में। पूछा गया है कि किस देश में? तो साइप्रस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है पियरे ओलिवियर गैरिचस को, ऑप्शन डी याद रखिएगा पियरे ओलिवियर गैरिचस को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 23 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा है? वह है कोची।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से है कि जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 12वें भारत रत्न जो कि डॉक्टर अंबेडकर रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, तो हर्षली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। हर्षली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ से 25 नंबर कह रहे हैं कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया गया है S स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ये S स्वामीनाथन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला पूछा गया है कि शीर्ष राज्य कौन सा है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस पूछा गया है कब मनाया जाता है, तो ये राइट आंसर होगा 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न है कि 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया। ये खादी के कपड़े से बना जो है राष्ट्रीय ध्वज कहाँ जो है प्रदर्शित किया गया है, तो ये प्रदर्शित किया गया है जैसलमेर में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है, तो ये कुमलंगी गांव जो केरल में पड़ता है इसको मुक्त घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है, तो ये जो है अनुबंध किया गया है फिलीपींस के साथ। ऑप्शन याद रखिएगा, फिलीपींस के साथ। अगला प्रश्न है कि 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो पंडित बिरजू महाराज ये संबंधित हैं कथक से। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन भी याद रखिएगा, लक्ष्य सेन के द्वारा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये किसके द्वारा जीता गया है, यह जीता गया है साइलिन फोर्ड के द्वारा। ऑप्शन याद रखिएगा, साइलिन फोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है, तो फुटबॉलर चुना गया है यहाँ पर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। ऑप्शन भी याद रखिएगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 36 नंबर है कि जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इसकी नई राजधानी जो है कहाँ, यहाँ पर इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है, तो इसके नई राजधानी को कालीमंतान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कालीमंतान है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ये सारा गिल ट्रांसजेंडर जो डॉक्टर है ये पाकिस्तान की बनी हुई है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है, तो ये घोषणा किया गया है मॉरिशस के द्वारा। ठीक, किस देश के द्वारा, तो मॉरिशस के द्वारा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ऑप्शन डी याद रखिएगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दिया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप, यहाँ पर जो चैंपियन कौन बनी है, तो वह चैंपियन बनी हुई है यहाँ पर प्राजक्ता कोहली। कौन, प्राजक्ता कोहली। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई। पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ स्थापित की गई, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ पर 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया किनको, शिंजे आबे को सम्मानित किया गया। किसको, शिंजे आबे को सम्मानित किया गया है।
अगला यहाँ से प्रश्न है कि 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब तो ये जीता गया है पीवी सिंधु के द्वारा, ये 23 जनवरी 2022 को। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 45 नंबर है, कह रहा है कि आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 जो किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को। चलिए अगला प्रश्न है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया है तो वह है तुहिन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा। इन दोनों को जो है ऑप्शन आपका जो है डी इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्राफीन नवाचार केंद्र जो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 सीपीआई में भारत का, यहाँ पर जो भारत कौन से स्थान पर है? तो सीपीआई में जो भारत का स्थान है यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान जो है 85वां है। ठीक, कौन सा 85वां स्थान है? ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि पद्म विभूषण सम्मान 2022 किसे, यहाँ पर जो किस एक को नहीं दिया गया है? तो इसमें हम लोग का पूछा गया किस एक को नहीं दिया गया है? तो ये गुलाम नबी आज़ाद। देखिए ऑप्शन आपका डी जो है गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है। बाकी जो प्रभा अन्य यहाँ पर अत्रे, राधेश्याम खेमका और जनरल बीपी रावत इन तीनों को है दिया गया है, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया है। ठीक, चलिए इसमें ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल में। पूछा गया कि किस राज्य में? तो ये केरल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को यहाँ पर जो है T+2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि 2x2 जो है वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 52 नंबर है कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया है? CEA जो है नियुक्त किया गया है किसको? तो बिल्कुल ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को। ऑप्शन बी याद रखिएगा, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता गया है जापान के द्वारा। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? तो जापान के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह जीता गया है किसके द्वारा? एश्ले बार्टी के द्वारा। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा, एश्ले बार्टी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में नंबर 1 स्थान पर एप्पल है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, एप्पल है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय, यहाँ पर जो सचिवालय ने सांसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा जो ऐप लॉन्च किया है? तो उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है डिजिटल सांसद। क्या नाम है? डिजिटल सांसद। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेज़बानी किसने की है? तो इसका जो मेज़बानी है किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि भारत के। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए जो है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये पूछा गया है कि किस वर्ड को चुना गया है? वर्ड मतलब किस शब्द को? तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये चिंता को, यानी कि एनेक्सिटी को चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यह किस देश के द्वारा किया गया है? यह किया गया है इजराइल के साथ। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यह सारथी ऐप जो मोबाइल ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। 23 से लेकर के 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये किससे संबंधित है? तो ये BSF से संबंधित है।
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में नंबर 1 स्थान पर नाओमी ओसाका है। कौन? नाओमी ओसाका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए कि 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर जो है T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा। भारत के जो है किस राज्य में किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा केरल में यह किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। तो वह पहली अश्वेत महिला जो है माया एंजेलो है। कौन? माया एंजेलो। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन की है, यानी कि जो कौन सी समिति जो है गठित की है। तो ये क्या गया है, पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में। तो ये इंदु मल्होत्रा, देखिए यहाँ से इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता लवलीना बरगोहेन को जो है पुलिस अप अधीक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 67 नंबर है। कह रहा है कि जनवरी 2022 में किससे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है विजय पॉल शर्मा को। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है। तो ये लैब जो लॉन्च किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ठीक, पूछा गया है कि कहाँ से ये लॉन्च किया गया है। पहली बार भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कॉपर टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थापित, यहाँ पर किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है कर्नाटक में। यह जो कॉपर टॉय क्लस्टर जो है कहाँ स्थित है पूछा जाएगा। तो कर्नाटक में। ठीक, भारत के किस राज्य में? कर्नाटक में। यहाँ पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है यह पुदुचेरी में किया गया। कहाँ? पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम पूछा गया क्या है। तो इसका नाम है रुद्र। चलिए अगला प्रश्न है कि 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला यहाँ पर होने वाला 102वां देश कौन सा है। तो वह 102वां देश है, वह देश है एंटीगुआ और बारबुडा। कौन? एंटीगुआ और बारबुडा ये देश जो है 102वां देश जो कि ये शामिल होता है ISA में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो ये बनाया गया है G अशोक कुमार को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से हम लोग का है कि जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया है कहाँ? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ठीक, अगला यहाँ से 75 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की जो है आधारशिला रखी है। तो ये आधारशिला रखा गया है हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 76 नंबर कह रहे कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कि CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन डी याद रखिएगा। पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड का नया महानिदेशक यहाँ पर जो नया अध्यक्ष या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, CEO कौन है। तो वह विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। तो उन्होंने शुभारंभ किया है पढ़े भारत का जो शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो हम लोग का ये होंडुरास की बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। ये जो मेनार पक्षी गांव है ये किस राज्य में है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये राजस्थान में है। ऑप्शन डी करेक्ट है।
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 80 नंबर कह रहा है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर किरण बेदी। ऑप्शन डी याद रखिएगा, डॉक्टर किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। तो वह चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। कौन पूछा गया है कि पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है। तो चेन्नई सुपर किंग बनी है। अगला प्रश्न है कि सर्वेक्षण, यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत जो है दर से बढ़ने की संभावना की गई है। तो ये संभावना जो दर्ज किया गया है 8 से लेकर के 8.5% की दर से बढ़ने की संभावना की गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें प्रथम स्थान यहाँ पर प्रथम पुरस्कार से जो है उड़ीसा को सम्मानित किया है। पूछा है कि प्रथम पुरस्कार से, तो उड़ीसा को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता। तो यह पुरस्कार किसके द्वारा यह जीता गया है, PR श्रीजेश के द्वारा। किसके द्वारा, PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 22-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत जो है टैक्स लगाने, यहाँ पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की जो है घोषणा की है। तो इन्होंने घोषणा किया है 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क जो है स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी कहाँ दिया गया है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, कहाँ दिया गया है, यह मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि केंद्रीय बजट, देखिए यहाँ से केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा जो है तथ्य सही नहीं है। पहला है कि अगले 3 वर्षों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारतीय रेलगाड़ी का निर्माण होगा। दूसरा है कि 2022-23 में राज्यों को यहाँ पर GSDP के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमानित होगी। और अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो है स्थापित करेगी। और यहाँ से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम लोग का इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा, प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो तीनों इसमें जो अभी वर्तमान में कथन दिया गया है ये तीनों सत्य कथन है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 88 नंबर ये कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामलों में विश्व में कौन से स्थान पर है। तो भारत जो विश्व में है वह 3रे स्थान पर है। कितने, 3rd नंबर पर जो है हम लोग का भारत है। अगला प्रश्न हम लोग का कि पद्म, यहाँ पर जो है पद्म पुल किस देश में स्थित जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया। ये पद्मा पुल जो है ये किस देश में है। तो ये कहाँ पर है, ये बांग्लादेश में है। ऑप्शन आप लोग जो है याद रखिएगा, ये बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है। तो इसकी जो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। देखिए वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर जो है आर्द्रभूमि का थीम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2022 में खिजादिया और यहाँ पर जो खिजादिया और वखीरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल है। तो अब जो भारत में है 49 रामसर स्थल। कितने, अब भारत में 49 रामसर स्थल है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC ने स्पिरिट ऑफ द यहाँ पर जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है किनको, डेरिल मिशेल को। किसको, डेरिल मिशेल को जो सम्मानित किया गया। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो यह चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये कह रहे हैं कि 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 रन, यहाँ पर जो 1000 वनडे मैच खेलने, रन नहीं है, ये 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। तो वह टीम कौन सी है, वह हम लोग की भारत की टीम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है। कैसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। किनको, सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। CAG के जो है महानियंत्रक नियुक्त किया गया उनको।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किससे हराकर जो है 5वीं बार खिताब जीता है? किसे हरा कर पूछा गया है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये इंग्लैंड को हरा करके 5वीं बार ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पहला है कि 6 जनवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। दूसरा जो कथन है कि उन्हें वर्ष 2069 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा है कि वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और 2011 में भारत रत्न दिया गया। कौन सा जो कथन उनके बारे में सही नहीं है, तो ये 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया, ये गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स है वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जो है जीवनी के लेखक कौन है? तो इस जीवनी के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल है। कौन है? नवदीप सिंह गिल हैं। अगला यहाँ से हम लोग का 99 नंबर प्रश्न है कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ यहाँ पर इक्वालिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? तो ये जो प्रतिमा है ये रामानुजाचार्य की है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये जो प्रतिमा है रामानुजाचार्य की है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका जो है कप ऑफ नेशनल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह जीता गया किसके द्वारा? यह सेनेगल के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, यह सेनेगल के द्वारा जीता गया है। ठीक, चलिए 101 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन याद रखिएगा, शांति श्री धूलीपुड़ी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर है कि 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो है आधारशिला रखी गई? देखिए यहाँ पर विश्व की तीसरे सबसे जो है बड़ी क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई, तो यह रखा गया है जयपुर में। ऑप्शन भी याद रखिएगा, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो इग्लू कैफ़े जो खोला गया है ये विश्व का सबसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन भी याद रखिएगा, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 104 नंबर है, कह रहे कि 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 का जो है किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? किस प्रक्षेपण यान से पूछा गया है कि लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है PSLV C-52 के से जो है लॉन्च किया गया है। PSLV C-52 से लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे 5 नंबर है कि वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? देखिए विश्व की सबसे बड़े जीवाणु की खोज जो है कहाँ किया गया है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये खोजा गया है कैरिबियन द्वीप समूह में। कहाँ? कैरिबियन द्वीप समूह में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 106 नंबर है, कह रहे कि 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से, देखिए यहाँ पर 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दिया गया है अटल टनल को। किसको? अटल टनल को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7 नंबर कह रहे कि भारत का पहला व्यापारिक स्तर का जो है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा खंडवा मध्य प्रदेश। कहाँ? खंडवा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में जो है की जाएगी। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का जो है फोकल थीम देश, यहाँ पर जो है फोकल थीम देश है कौन सा है? तो वह देश है बांग्लादेश। ठीक, ऑप्शन भी याद रखिएगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 110 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है?
तो इसमें भारत का जो स्थान मिला हुआ है वो 46वें स्थान पर। प्रश्न है कि 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन से स्थान पर है, तो ये 46वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर में भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, तो यह स्टेशन होगा सूरत में। ऑप्शन याद रखिएगा, सूरत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी, तो ये मंजूरी दिया गया है किशनगंज में। अगला प्रश्न है कि 13 से लेकर के 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव, देखिए ये जो मरु महोत्सव का आयोजन किया गया, तो मरु महोत्सव ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 14 नंबर है, कह रहे कि 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता गया है हरियाणा के पुरुष टीम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि 15 फरवरी 2022 को किसने डार्क थन 2022 का आयोजन किया, ये डार्क थन 2022 का आयोजन किया, तो ये किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा यह आयोजन किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई, ये वाटर टैक्सी सेवा जो है शुरू किया गया है कहाँ, मुंबई में। ऑप्शन याद रखिएगा, मुंबई में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन किया गया कहाँ पर, ये किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश। ऑप्शन याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी का उद्घाटन किया है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 118 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश है, तो वह विश्व का पहला देश नेपाल है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है, कह रहे कि 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में तीसरा शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है, तो वह बल्लेबाज है साकिबुल गनी को। साकिबुल गनी जो है वो पहला बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा यह परामर्श 2022 क्या है, ये जो परामर्श 2022 है ये क्या है, तो ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। क्या है? कैरियर काउंसलिंग, यहाँ पर जो काउंसलिंग वर्कशॉप है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 21 नंबर प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किससे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है रणवीर सिंह को। अगला प्रश्न यहाँ से 22 नंबर देख लीजिए कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष रहा है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है, तो वह रहा है नॉर्वे। ऑप्शन याद रखिएगा, नॉर्वे। प्रश्न है कि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क, यहाँ पर जो है लुहांस्क के क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो यह क्षेत्र जो है यूक्रेन में है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वैश्विक लेवल यहाँ पर जो है वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, विश्व में सबसे जो है अच्छा पूछा गया है कि सबसे अच्छा रहने योग्य जो शहर है कौन सा है, तो वह है वियना, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जो वियना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच जो है धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया। ये जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये आयोजित किया गया, पूछा गया कि भारत और किस देश के साथ, तो भारत और जापान के साथ। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन के भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि 22 जून 2022 को भारत में यहाँ पर जो आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का जो उद्घाटन है ये किया गया है कर्नाटक में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो वह खिलाड़ी बना है रोहित शर्मा, सर्वाधिक रन बनाने वाला रोहित शर्मा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला जो है 100वां, यहाँ पर जो कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है। देखिए यहाँ पर हर घर जल जिला बना है, तो वह जिला है चंबा, हिमाचल प्रदेश का। कौन? चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ है, ये किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है वो कौन सी सुरंग है? तो वह सुरंग है T49 सुरंग है। कौन? T49 सुरंग। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का ये 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? हिलाल-ए-पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना, यहाँ पर जो है सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? ये जो सद्भावना और प्रोजेक्ट जो आहरण है इसका संबंध जो है किससे है, किस राज्य से है? तो ये असम से है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है जी अशोक कुमार को। किसको? जी अशोक कुमार को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो विश्व का वह पहला देश इजराइल है। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, इजराइल है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? ये तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रेचप तैयप एर्दोगन ने अपना जो है देश का नाम बदल करके तुर्की को जो तुर्की कर दिया गया है। ऑप्शन याद रखिएगा, ये तुर्की कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामलों में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? तो सबसे आगे है राजस्थान। ऑप्शन याद रखिएगा, सबसे आगे कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यहाँ पर मेदराम यात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है तेलंगाना में। फिर से देखिए ये जो मेदराम यात्रा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस देश ने कोयल को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? ये कोयल को जो है किस देश ने पूछा है कि लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में जो है नामित किया है? तो ये नामित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड, यहाँ पर जो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो एक अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? भारतीय दल की जो अगुवाई है ये किया गया है आरिफ खान के द्वारा। किसके द्वारा? आरिफ खान के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से 43 नंबर है कि अक्सर चर्चे में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन याद रखिएगा कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 144 है कि हावासोंग, यहाँ पर जो हावासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण ये किस देश ने किया है? तो इसका परीक्षण जो है उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। हावासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण ये किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग आए कि विश्व की पहली प्लांट, यहाँ पर जो विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो वह वैक्सीन है कोविफेंज। कौन है? कोविफेंज। अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग PKL8 का जो है 8वें सीजन का खिताब किसने जीता? ये 8वें सीजन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है। ठीक। अगला यहाँ से 47 नंबर प्रश्न है कि भारत का ई कचरा इको पार्क ये कहाँ खोला जाएगा? ई कचरा इको पार्क ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये दिल्ली में खोला जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली जो है महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह महिला अध्यक्ष बनी है कौन? यहाँ से देखिए माधवी पुरी बुच बनी है। ठीक,
माधवीपुरी बुच बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला जो खिलाड़ी बनी है वह है पूजा जात्यान। कौन? पूजा जात्यान। ऑप्शन भी याद रखिएगा, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पूजा जात्यान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 50 नंबर है, ये कह रहा है कि केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो यह न्यायाधीश बनी हुई है अमेरिका की। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चे में रहा? तो वो अभी हाल ही में चर्चे में रहा एंटोनोवा 225 मारिया। ये एंटोनोवा 225 मारिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है चेन्नई में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेल्ट जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है जो पहले भारतीय हैं? तो बेल्ट जमान, देखिए यहाँ पर बेल्ट जमान पदक से किसे सम्मानित किया गया है जो कि पहले भारतीय हैं? तो ये सम्मानित किया गया है दीपक धर को। ऑप्शन से याद रखिएगा, दीपक धर को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 54 नंबर कह रहे हैं कि 35वां सूरजकांड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम, यहाँ पर जो थीम है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने यहाँ पर देखिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना के शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया है उनके द्वारा? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, बेंगलुरु में। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 56 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का जो सफल प्रक्षेपण किया है? नूरी का सफल प्रक्षेपण ये किसके द्वारा? ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिजिया, देखिए यहाँ पर ज़पोरिजिया किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है यूक्रेन में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? ये शेन वॉर्न जो है किस देश के जो क्रिकेटर थे, यानी कि किस देश के रहने वाले थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का यहाँ पर जो परीक्षण किया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कवच। क्या नाम है? कवच। चलिए अगला प्रश्न है कि चर्चे में रहा भारत का पहला स्वदेशी यहाँ पर जो है प्रशिक्षण विमान कौन सा? ये प्रशिक्षण जो विमान है वो कौन सा है? तो वह है हंसा NG। यहाँ पर जो है हंसा NG। कौन? हंसा NG है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहन योजना शुरू करने का घोषणा किया? ये अम्मा और बहन जो है किसके द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है? ये सिक्किम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ये बालिका पंचायत की पूछा गया है, तो यह हुआ है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वह खिलाड़ी हैं यहाँ पर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ये ओलंपिक दिवस का जो आयोजन है ये 23 जून को किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा 23 जून को। अगला प्रश्न है कि 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फ़ोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है UPI 123 पे को लॉन्च किया है। किसके क्या लॉन्च किया है? UPI 123 पे लॉन्च किया है। ठीक, मार्च 2022 में किस राज्य ने यहाँ पर जो नान मधुलवान योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से लेकर के 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 2022 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बीकानेर में किया गया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह अध्यक्ष चुना गया है टी राजा कुमार को। ऑप्शन से याद रखिएगा, टी राजा कुमार को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। ये कौशल्या मातृत्व योजना की जो शुरुआत है ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है। ये नूर 2 लॉन्च किसके द्वारा किया गया है जी, तो ये ईरान के द्वारा। अगला 171 नंबर प्रश्न है कि 8 मार्च 2022 को वल्कोनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ, यह स्थित है कहाँ है। तो यह गटवा, यहाँ पर जो ये ग्वाटेमाला में है। कहाँ है ये ग्वाटेमाला में है। ऑप्शन आप लोग भी याद रखिएगा। ये वल्केनो ऑफ फायर कहाँ है, तो ये ग्वाटेमाला में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 72 नंबर कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा। तो इसका जो निर्माण है ये बोध गया में किया जा रहा है। कहाँ, बोध गया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है। तो वह औद्योगिक पार्क जो है हैदराबाद में खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न कह रहे हैं कि नाटो के संदर्भ में कौन सा जो है कथन असत्य है। देखिए इसमें से 4 कथन है। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 की गई थी और इसका मुख्यालय जो अमेरिका के वाशिंगटन में अवस्थित है। वर्तमान में इसके देशों की संख्या 30 है। कौन सा जो है असत्य है, तो इसमें जो है इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन में अवस्थित है, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा जो देश है वो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो पदक तालिका में शीर्ष पर जो है भारत रहा है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती है। तो सबसे अधिक सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा, ये यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा है, सुरक्षा नहीं है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है आसनसोल मंडल में। कहाँ, किस मंडल में पूछा गया है, तो आसनसोल मंडल में। चलिए अगला यहाँ से 79 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया। ये चाइल्ड बजट ये पेश किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 13 मार्च 2022 को 75वें वफ्ता पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया किसको, द पावर ऑफ द डॉग। देखिए ये द पावर ऑफ द डॉग को जो है वफ्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रिस्ट एस्वार्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया। तो ये आत्मकथा जो है गुंडप्पा विश्वनाथ की है। किन की है, गुंडप्पा विश्वनाथ की है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विमान केंद्र का जो उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये उद्घाटन किया गया है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। पूछा है कि कहाँ किया गया है, तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। चलिए अगला प्रश्न है कि चर्चे में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है। ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर पूछा गया कहाँ स्थित है, तो हम लोग का राइट आंसर ये दुबई में है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये विश्व शांति केंद्र जो है भारत का ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये गुरुग्राम में किया जाएगा। कहाँ, गुरुग्राम। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 85 नंबर है कि मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो यह चुनी गई हैं हंगरी की। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 16 से लेकर के 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये इसरो से संबंधित है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो वह आपूर्तिकर्ता जो देश है वो रूस है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की जो घोषणा की गई है? भारत की पहली मेडिकल जो सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी पुणे में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में जो है शपथ ली है? ये एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद के रूप में जो शपथ लिए हैं? तो ये लिया गया है मणिपुर का। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा, कहाँ का? तो मणिपुर का। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 190 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये एक्वेरियम का जो उद्घाटन पूछा गया किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 44वें विश्व शतरंज वहाँ पर ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न है कि 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वह विश्व की पहली महिला खिलाड़ी झूलन गोस्वामी बन गई है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, झूलन गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का महात्मा गांधी यहाँ पर जो ग्रीन ट्रायंगल का जो अनावरण किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है मेडागास्कर में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, मेडागास्कर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया किसके द्वारा? ये कैरोलिना, यहाँ पर जो कैरोलिना बिलावस्का के द्वारा जीता गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की जो घोषणा की गई है? तो ये पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को देने की जो है घोषणा, प्रदान करने की जो घोषणा की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न यहाँ से 97 नंबर है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस जो है विधानसभा बन गई है? तो यह बन गया है नागालैंड की। ऑप्शन डी याद रखिएगा, नागालैंड की। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो ये जीवन प्रत्याशा जो दर है 69.7 वर्ष है। कितना? 69.7 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये कह रहे हैं कि 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का किताब जो किसने जीता? ये मेंस सिंगल्स का जो किताब है ये किसके द्वारा जीता गया है? यह जीता गया है विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा। किसके द्वारा? विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ये 200 नंबर कह रहे हैं कि 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है? तो यह स्कोर खड़ा किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के द्वारा खड़ा किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये कि चर्चे में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? ये जो किंजल मिसाइल है ये किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है रूस से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 202 नंबर है, कह रहा है कि वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान आसनी का जो है नामकरण किस देश ने किया? ये आसनी का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह श्रीलंका के द्वारा किया गया है। प्रश्न 203 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2022 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर यहाँ पर जो आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का जो है ऐलान किया गया है? तो यह ऐलान किया गया है फ्रांसिस केरे को देने का ऐलान किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 204 नंबर है कि एशियाई बिलियर्ड्स यहाँ पर जो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया है पंकज अंडवानी के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने जो कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत को स्थान मिला हुआ है 37वां स्थान।
अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो ये एश्ले बार्टी ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है केरल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित देश जो है वो बांग्लादेश है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? ये विप्लवी भारत गैलरी का जो उद्घाटन ये कहाँ पर किए हैं? तो ये किए हैं कोलकाता में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि मार्च 2022 को ब्रिक्स टीका अनुसंधान संस्थान यहाँ पर जो अनुसंधान एवं विकास केंद्र का जो शुभारंभ किया गया है ये कहाँ शुभारंभ किया है? किसने पूछा गया है कि किसने जो है शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। प्रश्न है कि 22 मार्च 2022 को किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 23 मार्च 2022 को किसे एम्बेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की? ये एम्बेल पुरस्कार 2022 जो देने की घोषणा किसे किया गया है? तो ये डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को देने की घोषणा किया गया है। ये डेनिस पॉर्नेल सुलिवन को देने की घोषणा की गई है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का यहाँ पर जो बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो यह प्रयोग किया गया है कहाँ? ये राजस्थान में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर, देखिए यहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का जो है उद्घाटन किया है? तो यह किया है देहू पुणे में। कहाँ? देहू पुणे में। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 214 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 में किस राज्य को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो गुजरात को हुआ है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का जो है उद्घाटन किया? ये रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का जो उद्घाटन किया गया है ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कम्बाला का आयोजन किया गया है? कम्बाला का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ? यह कर्नाटक में। ऑप्शन बी याद रखिएगा, कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो है यहाँ पर लोकार्पण किया है? तो उन्होंने लोकार्पण किया है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की? है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो ये घोषणा किए हैं 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का घोषणा किए हैं। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ये ट्यूलिप गार्डन जो पूछा गया है कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? तो ये स्थित है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड किस संस्था ने जारी किया है? तो यह संस्था जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का नया महानिदेशक जो चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है गिलबर्ट F हॉगलो, यहाँ पर जो है गिलबर्ट F हॉगबो को चुना गया। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर है कि 27 मार्च 2022 को किसने स्विम ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है PV सिंधु के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 27 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है कोंडा को सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, कोंडा को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है
यह प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2022 में जारी वार्षिक फ्रंटियर, यहाँ पर वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर, ध्वनि प्रदूषित वाला जो शहर है वो ढाका है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 28 मार्च 2022 को किसे बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो यह चुना गया है मीराबाई चानू को। पूछा गया कि बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को। चलिए अगला यहाँ से 26 नंबर प्रश्न है कि 23 जून 2022 को जारी सिप्री ईयर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार पूछा गया है तो रूस के पास है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मार्च 2022 में किसे स्कॉट होम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है विल्फ्रेड बुटसट, यहाँ पर जो है विल्फ्रेड बुटसट को जो है सम्मानित किया गया, ठीक, बुटसट को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 नंबर है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। प्रश्न है कि 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन याद रखिएगा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 30 नंबर है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप ये जीता गया है भारत के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? तो वह भारोत्तोलक कौन है? वो गुरु नायडू सेनापति। कौन है? गुरु नायडू सेनापति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? तो अब पूछा गया है कितने हो गए हैं? तो अब 34 हो गए हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का जो है अनावरण किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था NV रमना के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 234 नंबर है, करें कि 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो वह गेंदबाज हैं डोब्रेन ब्रावो। कौन है? डोब्रेन ब्रावो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की? ये स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है तो ये किया है मैसूर कर्नाटक में। ऑप्शन याद रखिएगा, मैसूर कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? ये एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है BR को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह विश्व का पहला देश है इक्वाडोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला विदेशी सचिव नियुक्त किया है? विदेशी सचिव नियुक्त किया गया है तो ये विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक। विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2022 को कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की जो है नींव रखी गई है? तो यह नींव रखी गई है जयपुर में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 41 नंबर कह रहे हैं कि 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की जो घोषणा की गई है? तो यह किया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। याद रखिएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल 2022 मनाया गया? ये सरहुल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी
अवसंरचना, यहाँ पर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। वह तीसरा देश कौन सा है जी? तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये मेडागास्कर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? ये ओ हेनरी पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? यह जीता गया है अमर मिश्रा के, यहाँ पर अमर मित्रा के द्वारा। ठीक, अमर मिश्रा नहीं है, ये अमर मित्रा के द्वारा जीता गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 245 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेंड, यहाँ पर जो है माधवपुर घेंड मेला 2022 का शुभारंभ किए हैं? तो यह किए हैं गुजरात में। ये किस राज्य में पूछा गया है? तो गुजरात में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार किसके द्वारा यह जीता गया है? यहाँ पर जो कमलुप्त रेजिडेंशियल स्कूल के द्वारा ये जीता गया। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है। वो कौन सा है? तो वह लॉन्च किया गया है एक्सियोम मिशन 1। कौन? यहाँ पर जो एक्सियोम मिशन 1 है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 8 जून 2022 को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? ये खीर भवानी मेले का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर गुजरात है। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का जो उद्घाटन किया है? तो यह किए हैं गुजरात में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चुने गए हैं। कौन? शहबाज शरीफ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, देखिए यहाँ पर नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विनोद राय। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, विनोद राय। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। चलिए अगला यहाँ से 55 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह मान्यता किसको दिया गया है? यह दिया गया है हैदराबाद और मुंबई को। 2 शहर पूछा गया है, तो वह हैदराबाद और मुंबई को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 56 नंबर है। कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किए हैं डॉक्टर भूषण कुमार को। किनको? ये सम्मानित किए हैं डॉक्टर यहाँ पर जो M वेंकैया नायडू ने डॉक्टर भूषण कुमार को सम्मानित किए हैं। अगला यहाँ से प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी है 2026 का वो कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया? तो यह अनावरण किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, लातूर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यानी कि पीएम म्यूजियम का जो है उद्घाटन कहां किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए ईवाई यहाँ पर ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह चुना गया है फाल्गुनी नायर को। ऑप्शन भी याद रखिएगा, फाल्गुनी नायर को चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? ये 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा का लोकार्पण ये कहां किए हैं? तो ये किया गया है मोरबी गुजरात में। कहां? मोरबी गुजरात में।
अगला यहाँ से प्रश्न है कि वर्ष 2022 के मैलकॉम यहाँ पर जो है मैलकॉम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रभात पटनायक को। किनको? प्रभात पटनायक को चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है नागपुर में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये 29वां थल सेना जो प्रमुख नियुक्त किया गया है ये मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो है उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है जामनगर, गुजरात में। ऑप्शन से याद रखिएगा कहाँ किए हैं? तो जामनगर, गुजरात में किए हैं। अगला यहाँ से हम लोग का ये 67 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है 8। ठीक, इसमें पूछा कितने नए? तो 8 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 68 नंबर कह रहे कि राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह पहला राज्य राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि अक्सर चर्चे में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद ये कहाँ स्थित है? अल अक्सा मस्जिद यह है यरूशलेम में। कहाँ है? ये यरूशलेम में है। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले युद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट यहाँ पर पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है? 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की जो है शुरुआत की गई है? तो इसकी जो शुरुआत किया गया है जोराहाट, असम में किया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अक्षय कुमार सूद को। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। ठीक, प्रश्न की विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो वह रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुमन के बेरी को। अगला यहाँ से प्रश्न 74 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश पाई को। अगला यहाँ से प्रश्न जो है हम लोग का ये 75 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित यहाँ पर जो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसके सहयोग से? मास्टर कार्ड के सहयोग से। ठीक, अगला यहाँ से 76 नंबर प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2022 को सिपरी द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्चों के मामलों में कौन से स्थान पर है? तो सैन्य खर्चों के मामले में जो भारत 3रे स्थान पर है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न जो है हम लोग का ये यहाँ पर जो है ट्राईलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड TDC किस देश ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? ये अमृत सरोवर बनकर के तैयार जो हुआ है कहाँ पर? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है ये 79 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस देश के गवाड यहाँ पर जो है गवाड जारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर जो है चुना गया है? तो यह चुना गया है ये मेक्सिको के। ये कौन से देश के शहर है? तो ये मेक्सिको का शहर है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2022 के लिए लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया। ठीक, मैक्स वेरस्टैपेन को चुना गया है। अगला यहाँ से हम लोग का 281 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? तो वह विश्व का दूसरा देश कौन सा है? वह देश है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो NCSC का जो
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये विजय संपला को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर विजय संपला को नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? तो वह एयरलाइन है इंडिगो। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो वह पहला जिला कौन सा है? वो संबा है। कौन है? संबा जिला। अगला यहाँ से प्रश्न जो है यह है कि अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर इंक को कितने अरब डॉलर में खरीदने के डील की है? तो ये खरीदने का डील हुआ है 44 अरब डॉलर से। चलिए अगला प्रश्न है कि 26 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जो किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? ये रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये 7वें का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया? ये कहाँ से किए हैं? तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये बनारसी से किए हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 89 नंबर प्रश्न है कि 16 से लेकर के 22 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर जो इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया हैंग नीदरलैंड में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न जो है हम लोग का ये 290 नंबर कह रहे हैं कि 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया है? तो मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 94 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि 5 अप्रैल 2022 को किस राज्य में चिथिराई उत्सव शुरू हुआ? ये चिथिराई जो है उत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये तमिलनाडु में। अगला पॉइंट हम लोग का है कि 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? देखिए यहाँ पर लाइफ में जो ई है ये किसे संदर्भित करता है? तो ये इन्वायरमेंट को जो है ये संदर्भित करता है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है? 13 नए जिलों का जो है शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 2 अप्रैल 2022 को स्कूली विद्यार्थी के लिए भारत की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्ड दौरे कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि सुर्खियों में रहने वाला यहाँ पर जो पार्सिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये संबंधित है नासा से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन कॉरेज, यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन कॉरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन ये कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है पूर्णिया बिहार में किया गया। याद रखिएगा पूर्णिया बिहार में किया गया। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 301 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता? तो ये जीता गया है चारुदत्त मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा, चारुदत्त मिश्रा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 302 नंबर ये प्रश्न कह रहे हैं कि मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नंदमुल चंदानी को। ऑप्शन डी करेक्ट।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। ये जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वह राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलन बनी है, तो वह महिला हर्षदा शरद गरुड़ है। कौन? हर्षदा शरद गरुड़, ऑप्शन एक और एक। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता गया है केरल राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से है कि भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत का 100वां जो यूनिकॉर्न बन गया है वो कौन सा है, तो हम लोग का राइट आंसर है ये बन गया है ओपन, ऑप्शन एक और एक ओपन। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 7 नंबर कह रहे हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही है। शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान पर रही है, तो वह है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु याद रखिएगा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन से यहाँ पर जो भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें भारत का जो स्थान मिला हुआ है वो 150वें स्थान मिला हुआ है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, तो यह स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता गया है रोनी ओ सुलिवन के द्वारा। रोनी ओ सुलिवन के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है तेज कौल को, ऑप्शन सी करेक्ट, तेज कौल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है। भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला की जो घोषणा है ये किस राज्य में की गई है, तो ये ओडिशा में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने यहाँ पे जो है कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं, तो ये विधानसभा क्षेत्र 90 रखा गया है। ठीक। अगला यहाँ से 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 14 नंबर है। प्रश्न करें कि 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो यह घोषणा किया गया है डॉक्टर सांथिया रेसेन जाविंग को जो देने का घोषणा किया गया है। ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 7 से 8 मई 2022 को कहाँ पर 5वीं आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये 5वां आदि महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया है मंडला मध्य प्रदेश, मंडला मध्य प्रदेश। अगला यहाँ से 16 नंबर प्रश्न है कि 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार जो फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ये 26वीं बार जो है फतह करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो यह किया गया है कामी रीता शेरपा के द्वारा। ठीक। कामी रीता शेरपा के द्वारा 26वीं बार जो है इसको रिकॉर्ड कायम किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेरी कॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाली भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वह भारत का पहला राज्य राजस्थान, ऑप्शन एक करेक्ट। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहा चक्रवात आसानी का जो है नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। ये जो चक्रवात आसानी है इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, तो यह किया गया है श्रीलंका के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 11 मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहाँ पर पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का जो है उद्घाटन किया है, तो यह उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन किया है, तो यह किया है यहाँ पर मगहर उत्तर प्रदेश में। ठीक। मगहर उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट यहाँ से 21 नंबर है कि मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाली भारत का पहला राज्य कौन सा है। मिड डे मील के साथ जो है नाश्ता देने वाला वो पहला राज्य कौन सा है, तो वह तमिलनाडु है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि मई 2022 में किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशिया इलेक्शन अथॉरिटीज़ का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है, तो यह अध्यक्ष जो है भारत को चुना गया है। किस देश को चुना गया है, तो भारत को।
अगला यहाँ से प्रश्न है कि 12 मई को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक, ऑप्शन से याद रखिएगा, राजीव कुमार को। अगला यहाँ से 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे पहले बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। ऑप्शन एक और ममता बनर्जी को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 25 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक, यहाँ पर जो कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वह एमडी नियुक्त किया गया है कैंपबेल विल्सन को। कैंपबेल ऑफ विल्सन को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 26 नंबर कह रहे हैं कि 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा किया गया है यहाँ पर विल्जक को। इस पर पाक विल्जक है, यहाँ पर से कुछ धुंधला दिया गया है तो विल्जक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जो है यहाँ पर रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो रूस की जगह पर यहाँ से चेक गणराज्य को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। अगला यहाँ तक प्रश्न हम लोग का है कि 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार जो थॉमस कप जीता है? किसे हरा करके भारत ने थॉमस कप जीता हुआ है? तो ये इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता गया है भारत के द्वारा। अगला है कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नए मुख्यमंत्री त्रिपुरा के कौन बने हैं? तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये डॉक्टर मानिक शाह बने हैं। ठीक, मानिक शाह, ऑप्शन ए बी करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 16 मई 2022 को रामगढ़ यहाँ पर जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ये जो रामगढ़ है ये किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। अगला पॉइंट है कि 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड कहाँ जो है शुभारंभ, यहाँ पर पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है। यह परियोजना किस संस्थान के लिए यहाँ पर नेतृत्व में विकसित की गई है? तो यह किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित किया गया है? तो यह किया गया है ये IIT मद्रास के संस्थान में जो है विकसित किया गया। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि चर्चे में रही ज्ञानवापी मस्जिद ये किस राज्य में है? तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में ब्राज़ील में आयोजित डेफलीफिलिंग, यहाँ पर जो है डेफलीफिंक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत जो है वो 9वें स्थान पर रहा है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में जो संशोधन को मंजूरी दी गई थी? तो यह दिया गया है कब तक लक्ष्य? तो यह लक्ष्य है 25-26 तक। ऑप्शन आप लोग ये रख लीजिएगा, 25-26 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ, देखिए यहाँ पर सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का जो है शुभारंभ किया है, कहाँ से? तो ये किया गया है कोटा राजस्थान से। ऑप्शन ये होगा कोटा राजस्थान से। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह 37 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि 1 नवंबर 2022 से कौन सा राज्य भारत में पहली बार जो सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच यानी कि यहाँ पर जो सीपेस शुरू करने जा रहा है? तो ये शुरू करने जा रहा है केरल। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक यहाँ पर स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाजी कौन बन गई है? तो वह महिला निखत जरीन। कौन? निखत जरीन, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला यहाँ से 39 नंबर प्रश्न है कि 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट, दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न है कि हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? किसने? तो यह स्थापित किया गया है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई को कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो जापान में आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न है कि 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है विनय कुमार सक्सेना को। ऑप्शन ए करेक्ट, विनय कुमार सक्सेना को। अगला यहाँ से 43 नंबर प्रश्न के 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो है वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः कितना, तो यह राशि है 436 रुपया और 20 रुपया, 436 रुपया और 20 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है कि 24 से लेकर के 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरगोसागर, देखिए यहाँ पर बरगोसागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला यहाँ से कि 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन INS भाग ले रहा है? तो इसमें भाग ले रहा है INS सतपुड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट, INS सतपुड़ा भाग ले रहा है। प्रश्न 47 नंबर है कि 25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन फोर्स यहाँ पर जो है क्रॉप्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह पहली महिला अधिकारी अभिलाषा बराक है। अगला प्रश्न है कि चर्चे में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है वो राजस्थान से है। अगला प्रश्न है कि 24 मई 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? यह पूछा गया है कि किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह ओडिशा में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों के लिए यहाँ पर जो हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय जो शामिल नहीं है? तो इसमें से शामिल कौन एक नहीं है? ये अरुंधति जो रॉय हैं ये शामिल नहीं है, बाकी जो करुणा नंदी, गौतम अंडानी और खुर्रम परवेज ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न यहाँ से कि 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? देखिए यहाँ पर 20वें मुख्यमंत्री के पद पर जो है शपथ लिए हैं, तो वह एकनाथ शिंदे लिए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है कलोल गुजरात में। कहाँ? कलोल गुजरात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का जो है अध्यक्ष चुना गया है? तो अध्यक्ष चुना गया यहाँ पर लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है? तो वह भागीदारी देश जो है अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 75वें फ्रांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी और यहाँ पर पाल्म डी और जो है प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किसे किया गया पूछा गया है? तो यह प्रदान किया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्रदान किया गया। ठीक, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्रदान किया गया है। 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां जो संस्करण ये गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? ये गुजरात टाइटंस के द्वारा जो है किसे हराकर जीता गया है? तो ये जीता गया है राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। अगला प्रश्न यहाँ से 28 मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह है का पहला जो है सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? तो यह शुरू किया गया है जैसलमेर में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 59 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि चर्चे में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? ये मैत्री जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ये किन देशों के बीच जो है संचालित है? तो यह संचालित है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चे में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है बिहार में है जमुई।
अगला पॉइंट है कि मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए सेना जो है यहाँ पर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का जो है गठन किया है। ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो यह साझेदारी किया गया है यहाँ पर IIT मद्रास के द्वारा यह साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न है कि चर्चे में रहा यहाँ पर जो है सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? यह सिरपुरकर जो जांच कमीशन है ये किससे संबंधित है? तो यह दिशा रेप एनकाउंटर केस से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्घाटन का जो है जमैका मैत्री उद्यान का जो है उद्घाटन किया है? तो उन्होंने उद्घाटन किया है किंगस्टन में। कहाँ? किंगस्टन में। अगला प्रश्न है कि 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का जो है शिलान्यास किया है? तो उन्होंने शिलान्यास किया है लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो वह व्यक्ति हैं देवसहाय पिल्लई। कौन? देवसहायम पिल्लई। अगला यहाँ से प्रश्न 67 नंबर है कि 13 मई 2022 को किस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को। ऑप्शन डी याद रखिएगा, निधि छिब्बर को। अगला प्रश्न है कि 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है? तो यह चुना गया है फ्रंटियर, अमेरिका का कंप्यूटर है, इसे सबसे तेज कंप्यूटर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 69 नंबर है। कह रहे हैं कि भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है गेमकोवैक 19 को। ठीक, गेमकोवैक 19 को जो है मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है कि 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का जो खिताब जीता है? यह महिला सिंगल्स का जो खिताब जीता गया है ये जीता गया है ईगा स्वियातेक के द्वारा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी, यहाँ पर ईगा जो है स्वियातेक के द्वारा जीता गया है। ठीक, अगला यहाँ से 71 नंबर प्रश्न है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बायो बैंक योजना। देखिए यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक बायो बैंक योजना जो है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है विक्की कौशल को। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट होगा, विक्की कौशल को। अगला यहाँ से 73 नंबर प्रश्न है कि 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य तितली घोषित किया है? देखिए यहाँ पर है ब्लू ड्यूक जो तितली है इसको किस राज्य की जो है राजकीय तितली घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है सिक्किम का। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का जो स्थान मिला है 180वें स्थान पर भारत है। ठीक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है गैबोन और टोंगो को। ऑप्शन से याद रखिएगा, गैबोन और टोंगो को नियुक्त किया गया है। अगले यहाँ से 76 नंबर प्रश्न के 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? तो ये राष्ट्र के लिए समर्पित किए हैं पणजी गोवा में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहाँ वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये जो पूछा गया कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये असम में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना जो है कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। ऑप्शन बी याद रखिएगा, कोलंबो श्रीलंका। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 79 नंबर है। प्रश्न कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए अग्निपथ योजना में जो है 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दिया है और इसके तहत 3 वर्ष की आयु अवधि जो है सेना में शामिल होंगे 3 वर्ष की अवधि के लिए। तो ये गलत है, 3 वर्ष नहीं बल्कि ये 4 वर्षों के लिए है। ठीक, भारत के लिए यहाँ पर भर्ती के लिए जो है 17.5 से 21 वर्ष के बीच जो होनी चाहिए, हालांकि अब इसको बढ़ा करके 23 कर दिया गया है, तो ये भी सही है। यहाँ पर यही जो है गलत था। ठीक, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है। तो इसमें हम लोग का I2U2 में शामिल जो नहीं है वह है यूक्रेन शामिल नहीं है। 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता यहाँ पर जो साक्षरता उत्सव उन्मेख कहाँ आयोजित हुआ। तो ये उन्मेख जो है शिमला में आयोजित हुआ। ठीक, अगला यहाँ से 82 नंबर प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता गया है खुशी पटेल के द्वारा। अगला है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वर्ष 2022 के लिए यहाँ पर जो वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है। तो यह घोषित किया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। अगला प्रश्न है कि 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में यहाँ पर 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। पहला है कि दिल्ली ये सतीश चंद्र शर्मा, दूसरा उत्तराखंड जो है विपिन सांघी, और तीसरा हिमाचल प्रदेश में जो है अमजद ए सैयद, और राजस्थान जो है रश्मिन एम छाया। कौन सा जो है इसमें से हम लोग का युग्म गलत है। तो ये ऑप्शन डी वाला जो है ये गलत है। ठीक, बाकी जो 3 है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा। तो ये किस देश में पूछा गया है कि आयोजित नहीं किया जाएगा। तो कतर में नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो उन्होंने उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया। ऑप्शन ए याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू को घोषित की है। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग यहाँ पर जो है कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा रेल की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई। तो ये ट्रेन शुरू की गई है नई दिल्ली से। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 90 नंबर ये प्रश्न कह रहे हैं कि प्रश्न के जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड जो है कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो हम लोग का आ गए यहाँ से नई दिल्ली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का अगला राजदूत या फिर अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है। यहाँ पर बड़ी मीठे पानी की जो मछली है किस देश में पाई जाती है। तो ये कंबोडिया में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का जो सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया। तो इसका सफल प्रक्षेपण जो है कोवरो से किया गया। कहाँ से? कोवरो से। अगला यहाँ से पॉइंट हम लोग का है कि 23 से लेकर के 24 जून 2022 को आयोजित 24वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो इसकी अध्यक्षता जो है शी जिनपिंग के द्वारा की गई। किसके द्वारा? शी जिनपिंग के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता। तो ये खिताब जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है परमेश्वर अय्यर को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 26 से 27 जून 2022 को G7 यहाँ पर जो G7 के 38वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है ये जर्मनी में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट, जर्मनी में। चारों ग्रैंड स्लैम में यहाँ पर चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं कौन। तो वह पहले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नोवाक जोकोविच। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये
30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का जो है DS और EO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सिंगापुर से। पूछा गया है कि किस देश का जो है, किस देश का, तो ये सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी गुजरात के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट, गुजरात है। तो यहाँ तक जो हम लोग का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, सारे को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और अगला जो होगा उसमें आपको जो है पेज बाई पेज करके जो सब्जेक्टिव और वन लाइनर प्रश्न होंगे उसको कंप्लीट कराइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।